मतलब सुपरनोवा इज नोन एज द डेथ ऑफ अ स्टार। कोई भी स्टार फट जाता है तो एक सुपरनोवा होता है। एंड जब व्हेनेवर स्टार बर्स्ट आउट सुपरनोवा हो तो उससे एक शॉक वेव निकलती है। हाउ मेनी टाइम इट हैपेंड इन द कायनात नंबर ऑफ यूनिवर्स? टाइम्स। कायनात भी एक मैसिव सुपरनोवा की प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं ना, शायद हम वी आर द अदर पार्ट ऑफ द ब्लैक होल। जैसा एक ब्लैक होल है तो देयर माइट बी सम वाइट होल। Similarly, some people says that जिस तरह ब्लैक होल it absorbs everything. Yeah. So there must be some white hole that emanates everything. नूर. So maybe we are the other side of the black hole. वहाँ पे emanation हुई है, emanate हुआ है, burst out हुआ है, and the matter has been created. लेकिन वो around 6 billion years, 6.2 billion years पुरानी बात जी। और तो यानी कि दुनिया बनने से भी around 2 billion साल पुरानी बात। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्लाउड है, सोचे जिसमें हीलियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा गैसेस, लाइट मैटर, ये मूव कर रहे हैं। देयर इज अ नियर बाय सुपरनोवा इवेंट, बैम। सुपरनोवा इवेंट की वजह से एक शॉक वेव आई है और उस शॉक वेव ने जो अर्थ तो अभी बनी नहीं, वो जो क्लाउड मैस है उसमें सम रिपल्स इफेक्ट क्रिएट किया है। उस रिपल इफेक्ट की वजह से जो गैसेस हैं, इन गैसेस के अंदर जो नियर बाय सुपरनोवा हुआ है, उस जब भी सुपरनोवा होता है उससे हैवी मैटर बनता है या हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। वो हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो इस गैस का पार्ट बन गए, इस क्लाउड का। जहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंड दी हीलियम थी उसमें अब हैवी एटम्स भी आ गए, यानी आयरन भी आ गया। एंड देन यू हैड दी कोबाल्ट, निकल, बड़े बड़े मैटर, एंड जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मैटर्स मौजूद हैं, they become a part of that. They all became a part somehow, a part of this cloud mass, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया। यानी there is a lot of matter that has interacted with that cloud mass जो already revolve कर रहा था। Under the action of gravitational collapse, what happened? श्रिंक होना, वो क्लाउड मैस श्रिंक हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, बैम, एक जॉइंट, एक बड़ा जो है गोला बन गया, एक बड़ा गोला बन गया।